रजनीश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। आज हम लोग सबसे पहले भारत का भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि भारत की स्थिति कैसी है, कहाँ पे है और भारत किन देशों से अपनी सीमा निर्धारित करती है। तो इसी संदर्भ में आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, भारत की स्थिति को जानते हैं। पहले भारत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। पहला लिखिए आप लोग, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये पॉइंट क्लियर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अभी हमारा प्यारा भारत जो है वो पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टि से। इस बात को भी लिख ले, विश्व में 7वां स्थान। क्लियर है? भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कैवां स्थान है? तो 7वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी जिज्ञासा इतनी उठ रही होगी कि भारत से जो बड़े 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसको जानने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कोडिंग करके। इस ट्रिक को हम लोग ऐसे कहेंगे, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। चीन की जो आक्रामकता है वो काफी बढ़ गई है, तो हम उसको वार्न कर रहे हैं कि रुक चीन अब आ भारत, तुमको बताते हैं। देखिए इसे कैसे आपका क्लियर होगा। रूस, पहले नंबर पे रूस हो गया, दूसरे नंबर पे कनाडा हो गया, तीसरे नंबर पे चीन हो गया, चौथे नंबर पे अमेरिका हो गया, 5वें नंबर पे ब्राजील हो गया, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हो गया और 7वां नंबर भारत का। क्लियर है? अगर जिन्हें क्लियर नहीं है वो इसे उतार लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको कवर कर सकते हैं। तो अगला बात हम जो ये जानेंगे कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। हाँ, तो इसको हम लोग ऐसे जानेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना प्रतिशत है? 2.42% है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया भारत के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी। अब देखते हैं भारत की स्थिति। इसको इरेज कर देते हैं हम। लिखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जिन्हें ये अक्षांश नहीं समझ में आ रहा होगा, हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। पहले इतना याद रखिए कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से
37 डिग्री 6 मिनट। देखिए अक्षांश रेखा को अंग्रेजी में बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और देशांतर रेखा को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। पहले देशांतरीय विस्तार भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर एक बार में समझ लेंगे। भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर है। ये देखिए, ये टेक्निकल टर्म है, इसको आप याद कर लीजिए। हम अभी तुरंत आपको समझाएंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट क्या है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पहले आप इसको याद कर लीजिए। अगर नहीं याद है तो हम अभी क्लियर करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए, इरेज करते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का मतलब क्या हुआ। आखिर ये अक्षांश और देशांतर होते क्या है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ग्लोब का सहारा लेना पड़ेगा, एक पृथ्वी का मानचित्र बनाना पड़ेगा, और उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि आखिर देशांतर क्या होता है और अक्षांश क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम एक पृथ्वी का नक्शा बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, और एक पृथ्वी की आकृति लगभग गोल है, जिसे हम लोग ज्योग्राफिकल टर्म में लब्धवक्ष गोलाभ कहते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी पे चारों तरफ से काल्पनिक रेखाओं की कल्पना की गई है। पृथ्वी के बीचों बीच से पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब एक रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये देखिए, हम लोग बीच से एक रेखा को गुजार दिए हैं, ये भूमध्य रेखा है। दूसरा नाम ये विषुवत रेखा है, अंग्रेजी में इसे इक्वेटर भी कहते हैं। तो ये विषुवत रेखा जो है, इसका अक्षांशीय मान जो होता है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कहने का मतलब है कि जो अक्षांश रेखाएं की संख्या जो है वो यहीं से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो 0 डिग्री के उत्तर में जो अक्षांश रेखाएं आगे बढ़ते हुए जाती है उन्हें उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो 0 डिग्री के दक्षिण में आगे बढ़ते जाती है उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। और अक्षांश रेखाओं का अधिकतम मान कितना हो सकता है? तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? आप लोग को पता होगा, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि अक्षांश रेखा उन रेखाओं को कहते हैं जो पृथ्वी पर क्षैतिज अवस्था में लेटे हुए रहते हैं। अच्छा, अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये लेटा हुआ है कि खड़ा है? लेटा हुआ है। तो लेटे होने के कारण हम अपने आप को सहूलियत देने के लिए इसको लैटिट्यूड से जोड़ के देखते हैं। लैटिट्यूड यानी लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड यानी लंबा। तो अक्षांश रेखा आपको समझ में आया? सबसे बड़ा अक्षांश रेखा 0 डिग्री है, इसी के साथ अक्षांश रेखा आगे बढ़ते जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री तक और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री तक जाता है। इसको हम ऐसे, हम चाहे तो हम पार के देख सकते हैं। हम 90 बराबर भागों में बांट लेंगे। उसी प्रकार देशांतर रेखा, देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके अलावे 0 डिग्री देशांतर के अलावे
जितनी भी रेखाएं हैं वो सारी रेखाएं कर्व है। देख रहे हैं? तो ये अक्षांश रेखा कैसी है? लेटी हुई यानी लैटिट्यूड, देशांतर रेखा लंबी यानी लॉन्गिट्यूड। अच्छा देखिए, ये 0 डिग्री है तो इधर बढ़ने पे इसका मान कुछ बढ़ेगा और ये मान कहां तक जाता है? 180 डिग्री तक। 180 डिग्री तक ये जाती है। क्लियर है? यानी कि ये पूरे पृथ्वी को चक्कर लगा लेती है 180 डिग्री तक। इधर से भी जाएगी तो कहां तक? 180 डिग्री तक। तो ये 0 डिग्री से इधर बढ़ने पे जो भी अक्षांश रेखाएं आएंगी उसको पूर्वी अक्षांश रेखा कहते, सॉरी 0 डिग्री देशांतर रेखा से जो भी पूरब की तरफ की देशांतर रेखाएं होंगी उन्हें पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, और जो पश्चिम की तरफ की होंगी उन्हें पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। उसी प्रकार 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर की ओर को उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिण की ओर को दक्षिणी अक्षांश रेखा। हमने भारत का अक्षांशीय विस्तार बताया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो 8 डिग्री कहाँ आएगा? 0 डिग्री के ऊपर आएगा। देख रहे हैं? 0 डिग्री के ऊपर ही आएगा। अच्छा, देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। हम लोग जब 180 बराबर भाग में बांटेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 68 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ पे आता है। तो हम लोग देखेंगे, एक अनुमान लगेगा कि ये जो है वो यहाँ पे बन रहा है। भारत का नक्शा कुछ इस तरह से यहाँ पे बन रहा है। क्लियर है? तो हमें इतना तो पता चल जाएगा कि भारत की स्थिति आखिर कहाँ पे है। क्लियर है? तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके सारा कंटेंट को अपने कॉपी में लिख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है कि हमको आपके लिखने तक इंतजार करना ही पड़े। ठीक है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, एक और चीज ध्यान में रखना होगा अक्षांश और देशांतर रेखाओं में कि जैसे देखिए, अब क्लियर आपको हम एक और तरीके से समझाते हैं। अक्षांश और देशांतर तो क्लियर हो गया। एक भारत का आउटलाइन मैप बनाते हैं। देखिएगा, मान लीजिए भारत है। ठीक है? तो अक्षांश रेखा जो है वो यहां पे है। अक्षांश रेखा, इसका मान है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है? और जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है उसका मान कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अब तो क्लियर है? अब नॉर्थ लैटिट्यूड इसको क्यों बोले हैं? क्योंकि यह विषुवत रेखा के उत्तर में है। क्लियर है? अच्छा, देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अच्छा, हम लोग जो है देशांतर रेखा के पूरब में है या पश्चिम में है? अभी हमने बताया कि हम लोग देशांतर रेखा के पूरब में है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। क्लियर है? यहां भी ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है? क्लियर है ना? तो मेरा जहां तक अनुमान होगा, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट और लिख लीजिए कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में, लिखिए, इसको लिखिए, भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का
अंतर पड़ता है। 30 डिग्री का अंतर पड़ता है। कैसे 30 डिग्री का अंतर पड़ता है? तो देखिए यहाँ 37 डिग्री है, यहाँ 8 डिग्री है, घटाएंगे लगभग 30 के पास आएगा। यहाँ 68 डिग्री है, यहाँ 97 डिग्री है, यहाँ भी घटाएंगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आएगा। अब 30 डिग्री का अंतर से तात्पर्य ये बनता है कि 30 डिग्री का फासला है। आगे हम लोग जाके देखेंगे कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री बराबर 3 चौक 12 यानी कि 120 मिनट के लगभग, यानी कि 120 मिनट का अंतर होता है। कहने का मतलब यही है कि यहाँ सूरज अगर सुबह में 5:30 बजे उग रहा है तो गुजरात में वही सूरज कितना बजे उगेगा? 7:30 बजे के करीब। समझ में आया? बेसिक अंतर यही है। आप बस इसे लिख लीजिए कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। जो भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर वीडियो एक बना के आपको शेयर करूंगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो आप लोग, हम अगर वीडियो को इरेज कर दें तो आप उसको पॉज करके सारा कंटेंट को उठा लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको पता हो गया। अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, ये भी आपको थोड़ा बहुत पता हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि भारत जो है, भारत का अपना एक समय जोन है। भारत ने एक टाइम जोन को निर्धारित किया है जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है। मान लेते हैं कि ये भारत है, चलिए भारत इसको मान लेते हैं। समय निर्धारण के लिए 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा गया है। 0 डिग्री देशांतर से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं समय बढ़ता जाता है और पीछे आते हैं तो समय घटता जाता है। क्लियर है? इतना बात आपको पता होना चाहिए कि प्रधान याम्योत्तर रेखा या 0 डिग्री देशांतर के पूरब की तरफ जाने पे समय बढ़ता है और पश्चिम की तरफ जाने पे समय घटता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरा है और हमारा देश यहाँ पे है, हमने एक देशांतर रेखा का निर्धारण किया जो हमारे समय को निर्धारित करे, तो हम कुछ ऐसे रेखा को ही न चुनेंगे जो हमारे देश के बीचों बीच से गुजरे। अब मान लीजिए कि अगर भारत का देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है और हम यहाँ के रेखा से हम समय का निर्धारित करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कहें कि यहाँ 2 घंटा का अंतर हो जाएगा, यहाँ 1 घंटा का अंतर हो जाएगा। तो सबसे अच्छा क्या होगा? सबसे अच्छा यही होगा कि जो भारत के बीचों बीच से गुजरा है हम क्यों ना उसी को चुने। तो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे भूगोलवेताओं ने सिर्फ वही किया है कि जो देशांतर रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरी है उसे चुन लिया है। तो हम लोगों को पता है कि भारत के बीचों बीच से जो देशांतर रेखा गुजरी है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन निर्धारित किया गया है, वो देशांतर रेखाएं क्या है? तो वही देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो भारत का प्रधान देशांतर रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अच्छा, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। कैसे आगे है? तो देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा का जो केंद्र बिंदु है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर में है, ठीक है। और ग्रीनविच शहर में ये जो देशांतर रेखा का मान है वो कितना है? 0 डिग्री।
भारत में जो देशांतर रेखा, जो प्रधान यामोत्तर रेखा या जो समय रेखा के निर्धारण के लिए जिस देशांतर रेखा को चुना गया है उसका मान क्या है? 82.5 डिग्री। हमने पहले भी आपको बताया कि 82.5 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री खिसकने के लिए या 1 डिग्री आगे पीछे होने में 4 मिनट का अंतर पड़ता है। क्लियर है? तो वैसे ही यहाँ 0 से 82.5 डिग्री जाएंगे तो कितने मिनट का अंतर पड़ेगा? हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 82.5 गुना 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 16 पचे 80, 5 पचे 25, यानी 165 दूनी 330, 330 मिनट का अंतर पड़ेगा। तो 330 को अगर हम 60 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 330 मिनट को 60 से भागा देंगे तो 6 पचे 30, 5.5 आएगा। क्लियर है? यानी कि ग्रीनविच के समय से भारत का समय 5.5 घंटा आगे कैसे है उसे मैंने अभी आपके सामने सत्यापित कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि भारत का जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है या मानक याम्योत्तर रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरता है। अभी हमने एक फिगर आउटलाइन बनाया था। मान लीजिए भारत है, भारत के बीचों बीच से गुजर रहा है। तो भारत के जब बीचों बीच से गुजर रहा है तो ये आखिर ये राज्य है कौन, इनका नाम जानना तो जरूरी है ना। तो इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा कोड है। उस कोड को हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे अभी हम स्टेट का नाम लिख रहे हैं, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा।